ダメだねダメよダメなのよव्हाट्सअप एवरीबॉडी पन्याची हियर। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि भाई एएमडी ने एनवीडिया की तो कहते हाँ मतलब तुम सही समझे, फोटो लगे थे तुम एकदम सही समझे। एएमडी ने एनवीडिया की कतई कर दी है, मतलब समझे तो कर दिया कांड। ठीक है यार, एएमडी ने रिसेंटली ही अपने 6000 सीरीज के रेडियन ग्राफिक कार्ड्स अनाउंस कर दिए चुके थे बिग नावी आर्किटेक्चर के, मतलब बिग नावी जिनको कह सकते हैं RDNA 2 आर्किटेक्चर के साथ। और मजाक नहीं था भाई, मजाक नहीं था, मतलब हमेशा मतलब पिछले कुछ सालों से भाई हम मतलब AMD को एक ऐसे बजट सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड्स के रूप में जानते, मतलब ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर के रूप में जानते। क्योंकि यार बहुत सालों पुरानी बात है जब AMD ने एनवीडिया को बीट करा था। ठीक है, बहुत साल पहले करा था और उसके बाद से AMD ने की औकात ही नहीं थी कि एनवीडिया को कंपटीशन दे पाए उस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे। ठीक है, तो इस बार AMD ने कर दिया क्योंकि भाई AMD के फैंस, जैसे कि मैं आया, मैं AMD फैन बॉय, हम जैसे लोग कह रहे थे AMD को भाई हमारी खरीदने की औकात नहीं है, पर फिर भी तुम हाईएस्ट एंड के ग्राफिक कार्ड्स बनाओ। और जो कि AMD ने बनाए, और AMD एनवीडिया के पास अब कुछ जवाब नहीं है क्योंकि एनवीडिया की हालत कुछ इस तरह की हो गई है सही में। यार बात करते हैं आखिरकार AMD ने ऐसा कर क्या दिया। जैसा कि तुम्हें पता था कि जो कि RTX 3000 सीरीज के जो ग्राफिक कार्ड्स है वह GDDR6X मेमोरी के साथ आ रहे हैं और एम्पियर आर्किटेक्चर पे, और मतलब बहुत हाइप मचाया था इन ग्राफिक कार्ड्स ने अपने लॉन्च डेट पे, मतलब रिलीज डेट पे, रिवील डेट पे, कि भाई RTX 3070 ने 2080 Ti को बीट कर दिया। ठीक है, तो मतलब लोगों में हुआ बन गया था कि भाई साहब अगर 3070 कर रहा है तो भाई 3080 Ti क्या करेगा। तो भाई एनवीडिया ने अलग ही कांड कर दिया, RTX 3090 निकाल दिया 80 गेमिंग के लिए। गजब, लोग बावड़े हो गए थे, नाचने लग गए थे, भाई क्या ही मजा आ गया, क्या ही मजा दे दिया एनवीडिया ने, तो मतलब मजा दे दिया। पर AMD ने उससे भी बड़ा मजा दे दिया, कांड कर दिया। ठीक है, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस, बहुत ही सस्ते दाम पे, मतलब एनवीडिया की कहते बिल्कुल मजा आ गया। तो यार बात करते हैं आखिरकार AMD ने कर क्या दिया। ठीक है, तो बात की जाए पहले लॉन्च की, और लॉन्च में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा मैडम जी जल्दी बताइए हमें सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने सिर्फ इसीलिए पूरा लॉन्च देखा, मुझे बहुत मजा आया। बस इनके लिए भाई शी इज माय न्यू क्रश, मेरा क्रश है, Thank you, मैं मजाक Lisa. नहीं कर रहा, बहुत अच्छी Our लगी मुझे, graphics architecture सही में बहुत अच्छी roadmap has लगी a सही में। ठीक है, तो यार अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड्स की। ठीक है, RX 6800 XT। ठीक है, जैसा कि तुम्हें पता है GDDR6X का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है एनवीडिया के साथ, कुछ पैटर्न मतलब कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया ही यूज़ कर सकते हैं, AMD को मिला नहीं वो। ठीक है, जो भी है कुछ, तो उसी के चक्कर में AMD ने करा इन्फिनिटी कैश। ठीक है, जो कि 2.17 बैंडविथ बड़ा है, मतलब 2 गुना बैंडविथ ज़्यादा है GDDR6 के कंपेयर में। 128 MB का जो ये कैश है वो। ठीक है, तो तुम्हें बैंडविथ में कुछ ज़्यादा ऐसा फर्क देखने को नहीं मिलेगा GDDR6 और 6X में। ठीक है, तो उधर भी AMD ने मतलब बहुत बराबर कर दिया मामला। ठीक है, इसके बाद करते हैं RX 6800 XT। भाई इस बार जितने भी ये 6000 सीरीज के रेडियन कार्ड्स है ना, इनकी क्या कहते हैं क्लॉक स्पीड 2 GHz के पार है। ठीक है, और इतनी सारी इन्होंने वो करी है। ठीक है, मजा की बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट पर वॉट 50%, गजब पर वॉट, और है मजा आ गया। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि AMD ने इस बार जितने भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च करे तीनों के तीनों में तुम्हें 16 GB की GDDR6 मेमोरी मिलेगी और 128 MB का इन्फिनिटी कैश, मजा की बात है। और भाई एक टाइम था लोग डरते थे, लोगों की फटती थी कि भाई अगर AMD के ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं हम, तो यार हमको एक चाहिए बहुत ही महंगी पावर सप्लाई, अच्छी पावर सप्लाई, क्योंकि यार ग्राफिक कार्ड चूसेंगे तेल जैसे चूसती ना बाइक, वैसे ही चूसेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पर इनके ग्राफिक कार्ड एनवीडिया से भी बहुत कम पावर चूसते, क्योंकि यार 7 नैनोमीटर पे बने हुए, और एनवीडिया के शायद भी 7 पे बने या 12 पे, 7 पे, वही 7 पे ही बने उनके, पर ये उनसे कम पावर चूसते हैं। ठीक है, यार RX 6800 XT का सीधा हेड टू हेड कॉम्पिटिशन है RTX 3080।
मतलब हाँ 3080 जो मतलब तुम सब कर रहे थे भाई, 3080 इज द बेस्ट बेस्ट CPU दैट मनी कैन प्रोवाइड यू। जो तुम्हारा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है वो 3080 का बहुत तगड़ा है, मतलब मस्त है। उस तो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है RX 6800 XT। कई गेम में RTX 3080 आगे है और बहुत से गेम में RX 6800 XT आगे है, ठीक है। तो तुम ऐसा कह नहीं सकते कि कौन सा बेहतर है कौन सा, मतलब तुम कह सकते हो दोनों एकदम इक्वलेंट इक्वलेंट बराबर है, कॉन्क्यूरेंट है, कॉन्करेंट। यू कैन सेट दैट बोथ द ट्रायंगल्स फ्रॉम एनवीडिया एंड AMD साइड दे आर बोथ कॉन्करेंट, ठीक है। दे आर नॉट सिमिलर, दे आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो भाई इसमें मिलती है आपको 300 वॉट की पावर लिमिट, पावर 300 वॉट ये पावर चूज सकता है एट द हाईएस्ट एंड 100% यूजेस पे। और इसी प्राइस उनकी तुम चौंक जाओगे $650, जो कि तुम्हें पता होगा पर बहुत कम है, ठीक है। जो प्राइस टू जो परफॉर्मेंस से दे रहा है उसके आराम से AMD कैन चार्ज $1000, बट दे वॉन्ट, क्योंकि भाई मार्केट पे कब्जा करना है। और अगर तुम AMD का रेफरेंस कार्ड भी लोगे तो उसमें कूलिंग तुम्हें जोरदार की मिलेगी, क्योंकि 3 पंखे मिले और सेम ही डिज़ाइन तुम्हें Asus गीगाबाइट और बाकी सब यही देंगे, सेम डिज़ाइन ही देंगे 3 पंखे वाला, ज़्यादा RGB डाल देंगे उसमें, ठीक है। और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें 4K की गेमिंग अच्छे ग्राफिक्स पे अल्ट्रा ग्राफिक्स पे करनी है तो RX 6800 XT तुम्हारे लिए। और अगर तुम इसको AMD की Ryzen 5000 सीरीज के साथ अगर करते हो सेटअप, तो भाई तुम्हें उधर एक कुछ अलग ही मजे मिलेंगे, तुम्हें कुछ अलग ही अनुभव होगा, क्योंकि भाई AMD ने कुछ ऐसा कांड करा। अगर तुम Ryzen 5000 सीरीज और Radeon 6000 सीरीज को एक साथ अगर लगाते हो तो मतलब ये एकदम से ऐसे जुड़ जाएंगे, एकदम ऐसे मस्त से हो जाएंगे कि सब, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम ऐसे कि एक दूजे के ही लिए बने, मतलब एकदम ऐसे फिट टू फिट हो जाएंगे कि मतलब तुम्हें मज़ा आ जाएगा। परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलेगी, ठीक है, बहुत तगड़ी मिलेगी, क्योंकि भाई AMD ने कुछ ऑप्टिमाइजेशन कुछ ऐसी तगड़ी की कि उसके Ryzen और Radeon एकदम फाड़ देंगे अगर दोनों आपस में मिल गए तो मतलब इसका मतलब ये है कि तुम अब एक हाईएस्ट टीयर की हाईएस्ट लेवल की सबसे महंगी फुल टीम रेड की गेमिंग रिग बना सकते हो, और तुम्हें परफॉर्मेंस में कोई बिल्कुल रत्ती भर की फर्क नहीं पड़ेगी। मैं 4K गेमिंग की बात करूँ, मैं 8K की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए RX 6800 की, तो उसकी गीगाहर्ट्ज़ है बूस्ट क्लॉक 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की, 16 GB की GDDR6, और ये है 250 वॉट। और ये 4K गेमिंग में 2080 Ti से आगे है, क्योंकि एनवीडिया बोला था कि उनका RTX 3070 2080 Ti के बराबर है, पर ये 2080 Ti से आगे है। तो मतलब अगर फ्यूचर में एनवीडिया RTX 3070 सुपर जैसा ग्राफिक कार्ड भी निकालता तो शायद वो RTX 3070 सुपर 6800 की बराबरी कर पाए। और भाई इसकी प्राइस काफ़ी सस्ती है, मतलब RTX 3070 से तो महंगी है, पर परफॉर्मेंस भी उससे ज़्यादा दे रहा है। $579, बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड। और मैं कहूँ तुम रुक जाओ, क्योंकि 6700 भी आएगा, 6500 भी आएगा। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ 6500 में। देखो भाई, तुम में से काफ़ी लोग वैसे तो ग्राफिक कार्ड खरीदोगे नहीं, अगर खरीदोगे भी तो 6500 ही खरीदोगे अगर वो आया तो। और वैसे काफ़ी मुझे लग रहा है कि Q3 2021 तक तो आ ही जाएगा 6500। तो अगर तुम्हें खरीदना तो अभी भी खरीद ही सकते हो दूसरे ग्राफिक कार्ड पर। यार मुझे 6500 थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और भाई बात की जाए RX 6900 XT की, मतलब भाई AMD ने सीधा मतलब एनवीडिया के माथे पर मारा ले भाई ले RTX 3090 से सीधा कंपैरिजन करते हैं, जिसके लिए हवाई उड़ा रहा था एनवीडिया कि भाई तुम कम्पीट ही नहीं कर सकते। दिस इज द बेस्ट प्राइस कैन मनी कैन गिव यू 8K गेमिंग 24 GB की GDDR6X मेमोरी, ठीक है। अब बात की जाए मैन कैच की कि भाई चक्कर क्या है, तुम्हें परफॉर्मेंस मिल रही है पर $500 चीप में, समझे। ये सिर्फ 999 का और 1499 का, ठीक है, RTX 3090। तो मैं इनके चाहते हैं उसमें 24 GB की GDDR6X मेमोरी और उसमें 16 GB की GDDR6 है। तो RTX 3090 सिर्फ 8K गेमिंग के लिए बना है, पर 6900 XT में तुम मॉडर्न AAA टाइटल्स हाई ग्राफिक्स पे 8K पे नहीं खेल पाओगे। सीधी सी बात है, तुम नहीं खेल सकते, क्योंकि उसके लिए तुम्हें मेमोरी चाहिए, VRAM चाहिए, और RX 6900 XT की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हें 24 GB DDR6 मेमोरी दे पाए VRAM, ठीक है, चूँकि भाई चाहिए।
ठीक है, 8 के पे 60 FPS के लिए तुम्हें जितना डाटा चाहिए वो 16 GB से कहीं ज़्यादा है, हाँ कहीं ज़्यादा है वो। तो वैसे तुम AMD पे अभी भी 8 की गेमिंग नहीं कर पाओगे, पर द मेन थिंग इज करेगा कौन 8 की गेमिंग। तुम लोग पे अभी भी 1080p हाई रिफ्रेश रेट की ही गेमिंग करना चाहते हो, क्योंकि उसमें मज़ा यार काफ़ी सही होती है। और 4K गेमिंग करेंगे तो में से मोस्ट ऑफ द लोग 8 के बहुत कम 0.001% लोग करेंगे, और उनके लिए AMD ने ग्राफिक कार्ड निकाले भी नहीं है, कुछ बोला भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो यही थी कुछ इस इवेंट की समराइज। अगर तुम्हें ये चैनल मतलब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते ना। तुम्हारे घर ही को थोड़ी सहानुभूति दे देना, क्योंकि तुम भी नहीं खरीद सकते, मैं भी नहीं खरीद सकते, दोनों भाई मिल के चाय पियेंगे। सब्सक्राइब कर दो, चाय के पैसे मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगा, नंबर दे देना लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट में कर देना, अपन पेटीएम कर देगा 15 रुपये चाय के तुम्हें। तो भाई मैं चाहता हूँ कि हम इंडिया का पहला रियल टेक चैनल बनाएं, जहाँ पे हम पीसी कंपोनेंट्स, मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कुछ अलग करेंगे, असली टेक की बात करेंगे। अगर तुम वही कुछ चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, मेरे तुम्हारे भाई का चैनल है। और अगली वीडियो मैं बनाऊँगा प्रोसेसर्स के ऊपर, हिस्ट्री टू लेकर फ्यूचर, कि कौन सा प्रोसेसर पहले आया था, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी रिलीज थी पहले, और इंडिया भी कहाँ स्टैंड करता है इंडिया के प्रोसेसर्स को लेकर, और फ्यूचर में क्या हो सकता है। और प्रोसेसर के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कैच, कोर, थ्रेड्स, मेमोरी, आर्किटेक्चर, इस सब को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार भाई प्लीज, गरीब की मदद हो जाएगी, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी।